नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशनियर का आज 18 जनवरी 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, साथियों, आप सभी के जो कमेंट्स आए उसमें देखिए, कल जो रात वाले वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए उनका भी जवाब दूंगा। साथ ही साथ मुख्य कारण बताऊंगा जिस वजह से सितंबर का लोगों का आप लोगों का पेंशन रुका हुआ है, कब तक आ जाएगा, अभी तक जो क्या स्टेटस है। आज दोस्तों संडे है, आज तो पेमेंट नहीं आने का, लेकिन जो कल से नया हफ्ता शुरू जो हो रहा है, इसमें जो है किन किन का लोगों का पेमेंट आएगा और किसका बाद में आएगा, पूरी जानकारी एंड तक देखना। आपको एक एक बात समझाऊंगा, इसीलिए पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं एक भाई का कमेंट लूंगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे आपके मन में कंफ्यूजन है ना, ये बहुत ज्यादा जो है आप लोग के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। ये लिखते हैं, ये लिख रही है सोनिया कुमारी जी, बहन है। सर, मेरी दादी का आधार में एड्रेस जो चेंज यूपी से करवाया है, यूपी का करवाया था, क्या इसके कारण से तो पैसे नहीं रुका है, मई से नहीं आ रहा है। मैं एक चीज बता दूं कि आधार अपडेट आपने आपका आप जो दिल्ली में रहती हो, आपने आधार अपडेट कहीं भी यूपी, बिहार, आसाम, भारत के किसी भी कोने से कराया है, आधार में अपडेट हो गया है, तो उससे ऐसे में से कई जो पेंशनियर माताएं बहनों के मन में कंफ्यूजन आते हैं कि हमने आधार में अपना जो है नाम सही करा दिया, हमने ये सही डेट ऑफ बर्थ सही कराया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी और स्टेट से कराओगे तो आपको कोई पेंशन अफेक्ट होगा, कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, इससे बिल्कुल भी ना परेशान हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अभी जो दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, अब मैं बताता हूं कि दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन जो सितंबर से आपका नहीं आ रहा है, उसके ना आने की कुछ मुख्य कारण है जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे बड़ा कारण है जो वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया 2 बार हुई पिछले साल, ये जून तक चली, फिर अभी अक्टूबर नवंबर में भी हुआ, है ना। तो दिल्ली सरकार ने जो पात्र लाभार्थियों के लिए पहचान के लिए एक बड़ा सत्यापन अभियान चलाया था, जैसा कि आपको पता है। हाल ही में जनवरी में भी आई रिपोर्ट के अनुसार इस वेरिफिकेशन के दौरान भारी गड़बड़ियां पाई गई दोबारा से, जिसके तहत 63,844 ऐसे नाम काट दिए गए जो अब पात्र नहीं थे। अब देख लीजिएगा, अभी जो मैंने आपको कल बताया था, जैसे मृत्यु हो जाना या दोबारा शादी कर लेना या कोई अन्य अपात्रता पाई गई, या बाहर रह रहे हैं, पेंशन दिल्ली का ले रहे हैं। नामांकन, और जो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो जो बैकलॉग वाले जो पेंशनियर, सरकार ने सितंबर 2025 में 50,000 नए बुजुर्ग लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन इसका जो है, इसका जो प्रक्रिया शुरू कब हो पाई, जनवरी के पहले दिन, मतलब इस साल से पुराने पेंडिंग आवेदकों को बैकलॉग के लिए, अब देखो पुराने जितने भी यानी कि जो नवंबर दिसंबर 2024 वाले, मार्च मई वाले, तो लिखा है पुराने पेंडिंग आवेदनों को निपटाने के लिए अधिकारियों को काफी समय लग रहा है, जिससे नियमित भुगतान चक्र प्रभावित हो रहा है। अब समझे आप? जो बैकलॉग वाले हैं, जिनका मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं, उनका पेमेंट समय पे ना आने की वजह से ही आगे वालों का पेमेंट भी नहीं आ रहा, जिसका समय पे, जिसका जनवरी वाला भी आना है 1 महीने का, उसका भी अफेक्ट हो रहा है। क्यों? जिसका लगातार है उसका भी अफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैकलॉग वाले, यानी कि जितने जो पुराने नए पेंशनियर जिसका अप्रूव इशू डिलीवर है, उनका भी अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, इस वजह से उनका भी जो पेमेंट है वो भी प्रभावित हो रहा है, जो जो नॉर्मल जिनका सब कुछ आ रहा है लगातार। अब देखो, जो सरकार ने पेंशन राशि में जो 2,500 से 3,000 रुपए का जो जो बढ़ाने का काम था, उसमें प्रक्रिया में है, वो भी प्रोसेस में है। इसमें प्रशासनिक बनाव और नए बजट आवंटन के कारण भी वितरण में देरी हुई है। देखो, मैं आपको बता दूं, इसके लिए बजट का एलोकेशन होना, उतना पर्याप्त साधन होना, सभी चीजों का समावेश होता है, तब जाके आपकी पेंशन जो है। देखिए, मैं वो बातें बता रहा हूं आपको जो एकदम बी प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, शायद ये बात आपको एक एक बातों को खोल के कोई ना बताए। तो जो ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, तो देखिए, हम उम्मीद करते हैं, बस मैं उम्मीद कर सकता हूं कि भाई जल्द से जल्द आप लोग का भुगतान हो, क्योंकि देखिए अब तो ये पिछला साल बीत गया, आने वाले समय में ऐसा समस्या ना हो, क्योंकि आम इंसान, आप सभी लोग बहुत परेशान है, मुझे पता है। अब देखो, एक बात और बता दूं,
कि अभी जैसे मतलब कि होता क्या है ना कि मतलब कि विभाग में भी जो लोग होते हैं उनकी अलग अलग जगह पे ड्यूटी लग जाती है, जिस वजह से ये कार्य जो प्रभावित होता है, ये भी एक बड़ी वजह है। इसीलिए जो समय पे जो होना चाहिए कार्य वो नहीं हो पा रहा है। अब देखिए मैं एक और कमेंट लेता हूं मेरे भाई का। ये लिखे हैं विकलांग का जनवरी मंथ की अभी तक नहीं आई है पेमेंट, आएगा कब तक, आ जाएगी सर। देखिए मैं एक बात बता दूं कि देखिए भाई जो मैंने आपसे अभी क्या बताया, जो बैकलॉग वाले पेंशनियर है, यानी जो पुराना जिनका पेंडिंग चल रहा है, जिसपे काम चल रहा है, उनकी वजह से भी पेमेंट अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो पुराने पेंशनियर का डेटा है उसको सिस्टम में अपडेट किया जा रहा है। पुराने जो पेंशनियर के नाम कट गए उनको हटाया जा रहा है, साथ ही साथ नए जो लिस्ट जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। इसे आप जो है डेटा अपग्रेडेशन कह सकते हैं, मतलब कि जो पुराना डेटा उसको अपडेट किया जा रहा है, इसमें देरी लग रही है। सो परेशान ना हो बिल्कुल भी, इस महीने के अंत तक आ जाएगी आपकी पेमेंट, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बजरंग लाल जी भैया जी, दिल्ली की विधवा पेंशन जनवरी महीने की कब तक आएगी? मैंने आपसे क्या कहा भैया, इस महीने के एंड तक से पहले पहले आ जाएगी, 24 तक इस हफ्ते आना आना चालू हो जाएगी, उम्मीद पूरी है इस हफ्ते, ठीक है ना। प्रेम शर्मा, मैं प्रेम शर्मा बोल रहा हूँ नॉर्थ दिल्ली से। विकलांग पेंशन जनवरी की नहीं आई। देखिए मोस्टली विकलांग पेंशन जनवरी वाले और सितंबर वाले, कई कई जो ऐसे लोग हैं जिनके घर में 2 या 3 जो दिव्यांग लोग हैं, उनका सभी का पेंशन नहीं आया। आप सोचिए जो पूरी पेंशन से फैमिली डिपेंड है, अब उसका पेमेंट ना आए तो कितनी समस्या होती होगी, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन देखिए जो बात है, मेरा काम है आप लोग को सही बात बताना। आगे तो ये काम विभाग का और गवर्नमेंट का है कि आप लोग तो समय तक पहुंचे, जो पैसे पहुंचाना, आप लोग का जो पेंशन पहुंचाना। देखिए दोस्तों, जो भी बात होती है मैं आपको सामने रख देता हूँ। मेरा बस इतना काम है कि आप लोग को जो बात है वो उसको बताना, आपकी बातों को रखना, है ना। लेकिन अब जो देरी हो रही है वो तो आप लोग को ही जो है देखना पड़ रहा है, आप लोग को ही जो मतलब कि इतना देखना पड़ रहा है देरी से। सोनिया कुमारी, सर प्लीज मैसेज करके सबका जवाब दीजिए सर। मैं आपका जवाब यहाँ पे ही दे रहा हूँ, और मैं कैसे जवाब दूं आप बताइए। अभी तक नहीं आई हैंडीकैप पेंशन जनवरी की, बिल्कुल सभी का नहीं है। अनन्या शर्मा, मेरे पापा की पेंशन 2000 ही आई है, 2500 रुपए अभी तक नहीं दे रहे हैं कि जो है पहले की गवर्नमेंट के टाइम ही पेंशन बाद बढ़ गई थी, पर जो है नई गवर्नमेंट अभी तक पेंशन बढ़ा के नहीं दे रही है। देखिए आपकी बात सही है, लेकिन जो चीज है आपके सामने है, अभी कब तक बढ़ेगा ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए हो सकता है कि जैसे अभी नई वृद्धावस्था पेंशन बिना किसी जानकारी के चालू हो गई थी, ठीक उसी तरह से जो 500 रुपए भी बढ़ के जो किसी भी समय चालू हो सकता है। देखो सभी चीजें प्रोसेस में है, अभी अभी काफी चीजें जो प्रोसेस में है, ठीक है ना। तो कभी भी चालू हो सकती है, बताया ना जाए, अचानक से चालू हो जाए, ठीक है। मेरी दादी सोनिया कुमारी, मेरी दादी जी का मई से पैसा नहीं आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है? आपकी दादी का पुराना पेंशन है, वेरिफिकेशन ना होने की वजह से पेंशन रोक दिया गया है। और अगर आपने वेरिफिकेशन करा लिया है तो वेट करें, अगर नहीं कराया तो तुरंत जाके कार्यालय में कराएं। नहीं तो आप सोचती रहेंगी मेरा आ जाएगा, फिर वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको खुद से जाके थोड़ा सा एक्टिव, आप अभी तक आप ये चीज अभी तक क्यों पूछ रही हैं? आपको तो पहले इस चीज के लिए एक्टिव होना चाहिए था। देखिए मैं आप लोग को एक बार बता दूं, आपकी चीज है, आपका पेंशन है, तो कोई यहाँ पे कहने नहीं आएगा, आपको खुद ही जागृत होना पड़ेगा। मैं आप लोग को बात जो बता रहा हूँ, अगर अभी तक कोई ऐसा सोचा है कि मेरी पेंशन मार्च अप्रैल में बंद हो गई थी, वो अपने आप ही आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। विधवा वृद्धावस्था पेंशनर को फिर से कागज जमा करने पड़े, अपने वेरिफिकेशन कराना पड़ा पेंशन का। उसके लिए पेंशन कार्यालय में दोबारा से जो पेंशन जो बनाते समय कागज लगे थे वो दोबारा से लगे हैं, तब जाके उनकी पेंशन रिन्यू होके अभी लोगों का आया है। तो अगर आपने नहीं कागज जमा कराया तो तुरंत आप संपर्क कीजिएगा, क्योंकि पेंशन रुक गई होगी या कट गई होगी, ठीक है ना। तो यही दो केस हो सकते हैं। देखिए, और जितने लोगों ने 1 जनवरी को अपना नया वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई किया है, या इससे पहले 17 तारीख से ही जो 6000 वाला दिव्यांग पेंशन अप्लाई होना शुरू हो गया था। देखिए जो दिव्यांग पेंशन है 6000 वाला हाई सपोर्ट नीड वाला, उसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर द्वारा होगा, और उसमें जांच करके कि वाकई ये जो पात्र लाभार्थी हैं हाई सपोर्ट नीड, जो ये जो है उच्च दिव्यांगता वाले हैं और इनको जरूरत है, तो उन्हीं को मिलेगा 6000 का लाभ, सबको नहीं मिलेगा, ठीक। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो अभी जो जनवरी में जो 1-2 जनवरी को जिन्होंने
वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भरा है, उनका भी जो प्रक्रिया प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, जो आगे का फॉर्म, जो डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होगी, देखिए मेन बात ये है ना, जो जो पुराने अभी पेंशनर है, अभी मेन उन्हीं का जो है जो उनका ही चीजों का निपटारा नहीं हो पा रहा है, उनकी चीजें पेंडिंग चल रही है, इसीलिए नई चीजों पे प्रोसेस अभी धीरा है ना। इसीलिए देखिए अभी जनवरी का भी पेंशन नहीं आया, तो अभी मान के चलिए कि फरवरी में ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो इन लोग का वेरिफिकेशन है जो भी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगी वो मैं आप लोग को बताता रहूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। लेकिन इसके अलावा जितने मेरी माताएं बहनें हैं, जितने मेरे दिव्यांग भाई बहनें जिनको सितंबर से पेमेंट नहीं आई या फिर उनका पेंशन रिन्यू हो चुका है, इशू डिलीवर वाले नवंबर दिसंबर 2024 वाले हैं, अगर आपका सब कुछ क्लियर हो चुका है फिर भी पैसा नहीं आया तो बिल्कुल निराश नहीं होना है, कुछ समय रुक जाइए, सब चीजों का भुगतान हो जाएगा। मोस्टली उम्मीद यही है कि इस महीने के अंत तक हो जाना चाहिए। जैसे जैसे चीजें अभी सामने आ रही हैं तो उम्मीद तो यही है कि बिना जानकारी के सबको सबका लाभ रुका हुआ मिल जाएगा। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है और अन्य जो नए पेंशनियर है जिन्होंने इस साल जो फॉर्म भरा है वृद्धावस्था, उसकी उस पर भी वर्किंग होगी, और जो 6,000 वाला फॉर्म भरा है उसमें भी वर्किंग चालू होगी। देखिए और साथ ही साथ जो पारिवारिक लाभ योजना वाला जिसको पैसा नहीं मिल पाया है, कह रहे 20,000 रुपए, जिसको कह रहे हैं सब कुछ कंप्लीट है, अप्रूव है, मेरा पैसा नहीं आ रहा है, 20,000 रुपए नहीं मिला, फैमिली जो परिवार के मुखिया कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो उसमें फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत उसको 20,000 रुपए एक मुफ्त मिलता है विधवा माताओं बहनों को, तो उनका मैं आपको बता दूं उनका भी लाभ बहुत ही जल्द मिल जाएगा। प्रोसेस में है चीजें, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे जैसे चीजें होती जाएंगी मैं आपको जानकारी देता जाऊंगा। दोस्तों परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मैं समझ सकता हूं कि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, पेंडिंग एक लिमिट से ऊपर पेंडिंग जा रही है, अब तक तो भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ है तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपका सब कुछ सही है तो पेमेंट आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं शाम को एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका दिल्ली के सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।